सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सर्कल्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 1 मार्कर और 2 मार्कर निपटाए थे। इस वीडियो में हम 3 मार्कर निपटाने वाले हैं। ठीक है गाइस, इस प्लेलिस्ट में मैं एपी, पॉलिनोमियल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीनों डाल चुका हूँ, तो जाके प्लीज़ इस आई बटन पे चेक करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं गाइस 3 मार्कर के क्वेश्चंस पे। गाइस 4 मार्कर में जनरली केस स्टडी आती है, बट केस स्टडी मैंने देखी नहीं है ज़्यादा सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं 3 मार्कर्स के 7-8 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। तो सीधा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इस पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट्स बी डी, वही बी डी और डी सी जो कि डिवाइड हो रही है डी से, उसको कितने पार्ट्स में 8 और 6 सेंटीमीटर के पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें ए बी और ए सी फाइंड करनी है। ठीक है गाइस, चलो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ई ले लेता हूँ, इसको एफ ले लेता हूँ, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ई सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगी, और सिमिलरली ए एफ इज इक्वल टू ए एफ नहीं, एफ बी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सेकेंड थ्योरम जो पढ़ी है, सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, टेंजेंट इक्वल। ठीक है, तो हमारी जो ई सी है वो हो गई 6 सेंटीमीटर, साथ में एफ बी हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं ए ई को x सेंटीमीटर, तो ए एफ भी हमारी x हो जाएगी। क्यों? वही सेम टू सेम रीज़न। ठीक है भाई, टेंजेंट इक्वल, तो अपना टेंजेंट इक्वल वाली थ्योरम लगा के टेंजेंट इक्वल कर दी। ठीक है, अब देखो गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता था, पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते थे, अगर आपको याद हो तो। सेमी पेरीमीटर में एस निकालेंगे, जो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन 2। तो देखो क्या हुआ था, ये x हो गई थी, ये x हो गई थी, ये 6, तो लिख लेते हैं x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 2x प्लस 28 अपॉन 2, यानी x प्लस 14। क्या हो गया, x प्लस 14 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं साइड्स को, ए बी हो गई हमारी कितनी, x प्लस 8, यहाँ 6 क्यों लिखा है मैंने, 8। सिमिलरली बी सी हमारी हो गई 14, और सी डी हमारी हो गई, सी डी देखना, सी डी कह रहा हूँ, ए सी हो गई x प्लस 6। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कहता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये जो ए बी सी है ये यही है। ठीक है, ये 3। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक सीधा। एस की वैल्यू आई थी हमारी x प्लस 14। ठीक है, उसके बाद s माइनस ए की वैल्यू देखो, x प्लस 14 माइनस 14 माना था शायद मैंने a को, माइनस 14, x प्लस 14, b को मैंने x माइनस 8 माना था, मतलब x प्लस 8, वो माइनस अंदर जाके x माइनस 8 बन जाएगा, और लास्ट में x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, x प्लस 14 बाहर ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ से देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको 14 कैंसिल, ये बच गया x, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा अपना 6 और ये 8, तो अंडर रूट एक्स प्लस 14 और साथ में x और 48, मतलब ये अंडर रूट में अगर मैं इसको सबको ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 48x² प्लस 48 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19, yes, 1 8 ज़ा 8 and 1 4 ज़ा 4, 2 7 1 6 72, then 672x। ये एक हमारा आ जाता है गाइस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब गाइस अब हम और क्या कर सकते हैं, हमें रेडियस भी देखो दे रखी है, तो मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। मैं ए से, सी से और बी से ओ को ज्वाइन कर रहा हूँ।
ठीक है, और मैं ओ से रेडियस खींच देता हूँ। ये खींची हुई है, ये वाली तो खींची हुई है, कोई नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रुको। तो ये ऊपर की लाइन भी सही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर तुम ध्यान से देखो तो ओ एफ परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी के। क्यों? क्योंकि देखो ओ एफ क्या है, रेडियस, और ए बी बोल लो या बी एफ बोल लो, मतलब बी एफ ही बोलो वैसे तो, इसको हटा दो, बी एफ टेंजेंट है। तो मैंने फर्स्ट थ्योरम क्या बोली थी, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो गया, ऐसे ये भी 90 डिग्री हो गया, तीनों 90 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे इन तीन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल लिख देता हूँ मैं नीचे ज़रा। ट्रायंगल ए ओ सी है एक शायद, एक है ट्रायंगल बी ओ सी, और एक है ट्रायंगल ए ओ बी, आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी, ए ओ सी, बी ओ सी, ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का फॉर्मूला हाफ, बेस कितना है देखो, ए ओ सी में बेस है x+6, और अगर तुम हाइट देखो तो इनकी रेडियस हो जाती है, ठीक है। बी ओ सी में 14 है, 4, और यहाँ पे हाफ इंटू x+8 पे 4। तो इनको सॉल्व करेंगे, जो क्या आ जाएगा 2x+12, यहाँ पे करेंगे तो 28, और यहाँ पे करेंगे तो 2x+16 कर लो, 4x प्लस करो 12, 28 करेंगे 40, और 16 56। तो एक ये हमारा आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया, एक एरिया हमने ये निकाला, दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम, ठीक है। तो √48x² + 672x = 4x + 56। स्क्वायर को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 48x² + 672x = 16x² + 56 का स्क्वायर इज 6333, then we have 0328, here we have 6313, 3136, 3136 plus 2 प्लस 56 को 8 से करेंगे तो 8 6 8 4 448, देन वी हैव हेयर इज 448x। तो देखो गाइज, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, सारा मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि गाइज ये तुम्हारा रिवीजन है, मेरा नहीं। तो गाइज प्लीज़ इसको करके आना है और कमेंट में आंसर लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ गिवन सर्कल, इन अ गिवन फिगर अ सर्कल टचेज द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी हमारी है 6 सेंटीमीटर, मैं ज़रा लिख लेता हूँ। उसके बाद बी सी हमारी है 7 सेंटीमीटर, एंड सी डी हमारी है 4 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड ए डी, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, ओके ओके गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, हम लेट ए आर को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए पी भी एक्स हो जाएगी, क्यों, टेंजेंट इक्वल। फिर ए पी बी पी क्या आ जाएगी, देखो 6 - x आ गई, 6 - x, भाई 6 टोटल, ये x, तो ये 6 - x ही तो हुआ। फिर बी क्यू देखो, बी क्यू हो जाएगी 6 - x। अब ये कैसे हुआ, सेम रीज़न, ठीक है। बी क्यू आ गई, देन क्यू सी देखो क्या हो जाएगी, 7 - 6 + x, यानी 1 + x, ठीक है। क्यू सी आ गई, देन वी हैव एस सी, एस सी वी ऑल्सो हैव 1 + x, ठीक है। देन वी हैव सी डी, एस डी, एस डी देखो क्या हो जाएगी, 4 - 1 - x, हेयर वी हैव 3 - x। सो इफ नाउ, अब ये दोनों क्यों इक्वल हुई थी, सेम रीज़न। क्यू सी एंड एस सी क्यों इक्वल हुई थी, सेम रीज़न। सारा रीज़न गाइज वही है, टेंजेंट इक्वल करो, करते जाओ सर्कुलर वे में, और तुम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जब तुम ए डी की लेंथ देखो क्या लिखोगे, ए आर प्लस आर डी। यहाँ एस डी क्यों लिखा है मैंने, अच्छा एस डी लिखा, एस डी से देखो अब आर डी आ जाएगा 3 - x, तो ये क्यों, सेम रीज़न। तो आर डी प्लस ए आर जो है वो ए डी हो जाएगा, इसको x माना था, इसको +3 - x, देखो आ गया 3 सेंटीमीटर, सिंपल। थोड़ा रिवाइंड करो, कुछ नहीं किया, एक जगह से शुरू किया, ए आर को x माना, टेंजेंट इक्वल करता गया, तो आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम होगा ये भी। देखो इसने बोला कि है, इसको हम
साइड्स को 8, इसको 8 मान लेते हैं, इसको हम 10 मान लेते हैं, और इसको हम 12 मान लेते हैं, यही दे रखा है। तो हमें बोला ए डी निकालो, देन बी निकालो, एंड देन सी एफ निकालो। तो हम क्या करते हैं, लेट ए डी को एक्स मान लेते हैं। ए डी को एक्स माना, ठीक है, ए डी को एक्स माना, तो बी डी क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। बी डी 8 माइनस एक्स, तो बी ई भी 8 माइनस एक्स। ये क्यों, टेंजेंट इक्वल, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। बी ई, ठीक है। फिर सी देखो, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 12 माइनस 8 माइनस एक्स, यानी 4 प्लस एक्स। सी ई आ गया। सी एफ देखो, सी एफ क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स। क्यों भाई, ये क्यों सर, वही टेंजेंट इक्वल। क्या सर, एक ही चीज़ इक्वल कराया जा रहा हूँ। अब मैंने ए डी को क्या माना था, एक्स, तो ए एफ भी तो देखो एक्स हो रहा है, टेंजेंट इक्वल। अब ए डी प्लस, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ए एफ प्लस सी एफ, हमारा ए सी बनता है। ए सी कितना है, यहाँ करता हूँ, देखो ए एफ कितना निकाला था हमने, एक्स, प्लस सी एफ 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। तो 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो ए डी को हमने माना था 3, ये हो गया। b देखो क्या था, b की वैल्यू कहाँ है, ये रही 8 माइनस 3 5। सी एफ की वैल्यू देखो कहाँ है, ये 4 प्लस 3 7। ये लो 3 वैल्यूज आ गई, सिंपल, कुछ नहीं किया, वही किया। एक ए डी को x माना, सर्कुलर वे में घुमाता गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग थोड़ा एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा बी सी देखो क्या है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए बी क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले ही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी सी ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना 6, हाइट कितनी 8, निकालो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अरे भाई क्या हो गया, हाँ, ए इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, 3 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। देखो हाफ ए ओ सी में कर रहे हैं बात हम लोग। अब अच्छा, ये हाइपोटेन्यूज निकाल लो, 10 सेंटीमीटर आएगी, निकाल के देख लेना, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हाफ बेस हो गया, देखो कितना 12 और 10, हाइट आर, हाफ बी ओ सी में देखो बेस कितना 6 आर, हाफ 8 आर, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। रेडियस से निकालने को बोला, देखो फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल की। तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस सबकी हाइट बन जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि सब टेंजेंट है और रेडियस है परपेंडिकुलर हाइट, समझ जाए करो, ठीक है। ये आ गया 5 आर, ये आ गया 3 आर, ये आ गया 4 आर, कितना आ गया 8 4 12 12 आर इज इक्वल टू, इसको पुराने वाले एरिया के इक्वल, आर की वैल्यू 2। बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी आसान, देखो कैसे होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ। देखो इसे डायग्राम में ही करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। देखो ये 6, तो ये 6, ये कितना हो गया x माइनस 6, ये कितना हो गया x माइनस 6, ये कितना हो गया 12 माइनस एक्स प्लस 6, यानी कि नहीं, हाँ सही तो है। देखो 18 माइनस एक्स, ये 18 माइनस एक्स, ये 4, 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14। सब गाइस टेंजेंट इक्वल किया, देखो ना, ये 18 माइनस एक्स और ये इक्वल हो जाएगा ना, ये कितना है 4, ये इसके इक्वल कर दिया, ये दोनों। बहुत सिंपल क्वेश्चन गाइस। टेंजेंट इक्वल का थ्योरम याद रखना कि 2 टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। आराम से क्वेश्चन निपटाओगे, कोई जल्दबाजी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें भी x निकालना। देखो ये 5, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो ये 5, ये हो गया x माइनस 5, ये कितना हो गया x माइनस 5, ये कितना हो गया 7 माइनस एक्स प्लस 5, यानी 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स किसके इक्वल दिख रहा है 3 के, तो x की वैल्यू 9। देखो ना, ये 12 माइनस एक्स और ये 3 टेंजेंट है ना, 2 इक्वल, आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ये देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
पर तुम्हें गाइस पूरा एक्सप्लेन करना है, एक एक स्टेप एक एक थ्योरम लिखनी है कि मैं इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल करे जा रहा हूँ, तो तुम्हें ये करना भी है और साथ में थ्योरम पूरी लिखनी है। तो याद करना, थ्योरम याद करके जाना। इस वीडियो का मेन पर्पस रिवीजन है, इसीलिए मैं इतनी तेज़ करा रहा हूँ और तुम्हारा रिवाइज कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम्हें दिखे और तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट हिट हो जाए कि ये करना कैसे है। ठीक है, बढ़ते हैं गाइस आगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा जाता है, ये बहुत बार, ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन प्रूफ में भी आ जाता है कभी कभी। देखो क्या दे रखा है, ए सी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, ए सी क्या है देखो टेंजेंट है, तो ए बी भी हमारी 15 सेंटीमीटर। क्यों सर, टेंजेंट इक्वल, वही थ्योरम लिख लेना तुम अपना। ठीक है, अब गाइस देखो मैंने बोला पेरीमीटर, इसमें बोला पेरीमीटर निकालो ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू। अब गाइस एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है ए सी की, इसमें जैसे वैल्यू दी है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें पेरीमीटर की बात करी होगी, तो ए सी की वैल्यू दे रखी है, तो हम हर साइड को, हर एक चीज़ को ए सी की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे मैं बताता हूँ, देखो इनमें तीनों को हम लोग ए सी की टर्म्स में लिखेंगे। पहले मैं ए पी को लिखता हूँ, देखो ए पी को मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी पी, और ए बी को मैं ए सी लिख सकता हूँ। अभी ऊपर देखो मैंने इक्वल करी है ना, तो ए सी माइनस बी पी। ठीक है, ये हो गया एक। पी क्यू देखो, पी क्यू को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्रक्स है। पी क्यू को मैंने लिखा पी एक्स प्लस एक्स क्यू। सिंपल सर, बहुत सही, ये तो सर आसान है। पी एक्स को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पी वी क्यू, और एक्स क्यू को मैं लिख रहा हूँ क्यू सी क्यू। सर ये क्यों ऐसे कर दिया सर, ये आपने देखो ना, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक टेंजेंट एरी, एक टेंजेंट एरी इक्वल करा है। बिल्कुल वही यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ जो चीज़ तुम्हें बदली हुई लग रही है वहाँ टेंजेंट इक्वल का थ्योरम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये बहुत अच्छा समझाया आपने। अब मैं फिर से देखो पी बी को क्या लिख रहा हूँ, पी बी को मैं लिख रहा हूँ ए बी माइनस ए पी, और क्यू सी को मैं लिख रहा हूँ ए सी माइनस क्यू, एक मिनट, ए क्यू, और फिर मैं यहाँ ए बी को ए सी लिख रहा हूँ ए सी माइनस ए पी प्लस ए सी माइनस ए क्यू। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तीसरी साइड का फिर कर लेते हैं। ए क्यू को मैं देखो सीधा लिख सकता हूँ ए सी माइनस सी क्यू, ये लिख सकते हैं। देखो चलो इन तीनों को इक्वल कर देते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, तीनों को सम कर देते हैं। पेरीमीटर जो है वही है, सम करते हैं। देखो ए सी माइनस बी पी प्लस ए सी माइनस ए पी प्लस ए सी माइनस ए क्यू प्लस ए सी माइनस सी क्यू। अब आप बोलोगे कि यार सर इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा, पर देखो कुछ ना कुछ पक्का कटेगा। देखो ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ कट रहा होगा, नहीं कट रहा हम काटते हैं। देखो अब हम और बदलाव करते हैं थोड़े से, हम बी पी को हम ए बी माइनस ए पी अगर लिख दें, तो ए पी एक कट सकता है, समझ लो, क्योंकि ए बी भी हमें काटना ना, ए बी और कहीं है नहीं है, पर ए बी की जगह हम ए सी डाल सकते हैं। देखो कैसे, तो मैं पहले इस बी पी को चेंज करता हूँ। देखो ए सी माइनस इस बी पी को मैं ए बी माइनस ए पी लिख रहा हूँ अभी के लिए, इससे देखो ए पी कट जाएगा। अभी मैं सब कुछ ऐसे ही रख लेता हूँ वापस, ताकि एक एक स्टेप तुम्हें समझ आता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इधर ब्रैकेट खोल देते हैं, ए सी माइनस ए बी को मैं फिर से ए सी लिख रहा हूँ, और ये प्लस ए पी बन गया, प्लस ए सी बन गया, माइनस ए पी आ गया, प्लस ए सी आ गया, माइनस ए क्यू आ गया, प्लस ये ए सी आ गया, माइनस सी क्यू आ गया। अब देखो कटा, ये कटा, ए पी कट गया। अब जो बच गया वो लिख देते हैं। देखो क्या क्या बच गया, एक ए सी ये बच गया, माइनस, अच्छा एक ए सी और है, माइनस एक ए क्यू है, प्लस एक ए सी है, और माइनस एक सी क्यू है। अभी इतना पार्ट बच गया, बाकी सब कट गया। ठीक है, अब मैं देखो एक चीज़ और करूँगा, ए क्यू को भी मैं लिख देता हूँ कुछ, ए सी प्लस ए सी माइनस, यहाँ पे मैं ए क्यू को ए सी माइनस सी क्यू लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो ऊपर, ए क्यू को ए सी माइनस क्यू सी, अच्छा सॉरी हाँ सी क्यू सी, बिल्कुल सही, प्लस ए सी माइनस सी क्यू। देखो फिर कुछ कट रहा है, देखो ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस सी क्यू प्लस ए सी माइनस सी क्यू, सब कट रहा है। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या बच गया हमारा 2 ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी थी 15, 30 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। गाइस ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें या तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको क्या लिखे। तो ये बात याद रखना
कि जब भी ऐसी पोजीशन पहुंच जाए ना जहाँ ना कट रहा हो, उसमें ये बड़ी वाली टेंजेंट इंक्लूड कर देना। जैसे मैं इस स्टेप में बताता हूँ, देखो मैं इस स्टेप तक पहुंचा था, जब मैं इस स्टेप तक पहुंचा, पेन क्यों नहीं बदला भाई, हाँ, जब मैं इस स्टेप तक पहुंचा तब देखो कुछ नहीं कट रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार बीपी एक छोटी टेंजेंट है, इसको बड़ी बना देते हैं, तो मैंने बड़ी टेंजेंट की फॉर्म में ए बी माइनस ए पी लिख दिया, तो कुछ कुछ कटना शुरू हो गया, क्योंकि मैं ए बी की जगह ए सी डाल सकता हूँ, इसलिए कुछ कुछ कटना चालू हो गया। फिर देखो यहाँ पे और क्या था, और क्या क्रक्स था, हमारी जो ए थी कहाँ गई, ए क्यू थी, ए क्यू को लिखा है मैंने, मिट क्यू गई भाई, ये ए क्यू थी, देखो ए क्यू कहाँ गई, हाँ ए क्यू थी, उसको फिर से मैंने कुछ बड़ी ए सी की फॉर्म में लिखा, ए सी माइनस सी क्यू, तो सी क्यू कट गया। तो ऐसे ही तुम्हें भी करना है पेपर में, बस ए सी की टर्म्स में लाते रहो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड में सब कट कटा के 2AC बच जाएगा, तो वही आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, हर पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा है गाइस, ये आता ही आता है। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से करना है, ये सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा लगाना। बाकी ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये 2 ये तुम्हें घर से करने हैं गाइस, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और लिटरली ये आ सकते हैं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, इन 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन टपक ही सकता है। तो प्लीज़ गाइस एक एक क्वेश्चन करके जाना, और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी निपटाएंगे, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम उतने अच्छे चैप्टर्स को 10 से पहले ख़त्म कर देंगे, ताकि तुम रिवीजन कर सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और ये क्वेश्चन तुम करके जाना। ठीक है, और घर पे एक प्रैक्टिस करना होमवर्क की। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।